है ना? भाई कोई क्लास ऐसा नहीं है कि जो नहीं है ना, सब लोग क्लास में है। अनामिका, अनिकेत, दीपांशु, आदित्य, नियासा, भारती जी हैं, श्रेयसी, चलो सब लोग क्लास में। आदित्य आपका दोस्त आदर्श एक ही क्लास में आया था, उसका फिर नहीं आया। मैंने उसको बोला था कि भाई कुछ समझ में नहीं आया, क्लास काफी आगे निकल चुका है। बताइए यहाँ तक किसी को डाउट? बताओ बच्चों, क्लियर है सब लोग? ऐसे क्वेश्चन बना लोगे ना? चलिए, एक और एक टाइप का क्वेश्चन बचा है, उसको देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। दो तो हो गया लगभग, इसमें हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। एक क्वेश्चन बस मैंने छोड़ा हुआ आप लोगों के लिए, ये वो क्वेश्चन आप बनाइएगा। मैंने सारे क्वेश्चन इसके कर दिए हैं, एक्सरसाइज लास्ट वाला एक्सरसाइज का। एक क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस टेबल बनवा देंगे, इसका आप लोग आगे बना लीजिए खुद से। मेन है इसका टेबल बनवाना, जैसे टेबल बनवाए आप लोग खुद से बना लोगे। देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें पता है मेन प्रॉब्लम क्या है? सब चीज ठीक है, हमें इसका निकालना है मीडियन। कैलकुलेट द मीडियन एज पूछा है हमसे, मीडियन एज बताओ कितना आएगा इसका, ये वाला देख रहे हो आप लोग? हमसे पूछा है मीडियन एज बताइए इसका कितना आएगा। अगर आपको इसका मीडियन एज निकालना है तो सबसे पहले तो हमको इसमें एल चाहिए। अब बताओ यहाँ से एल पता कर पाओगे? ऐसे दिया है तो नहीं पता कर पाएंगे। तो इस एल के लिए हमें ऐसे जाना पड़ेगा। यहाँ से आप एच भी पता नहीं कर सकते हो, कैसे आएगा? तो इसके लिए हमको बनाना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। चलो एच तो बता भी सकते हैं, 20 25 से 30 5 5 के गैप आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खासकर आप यहाँ पे एल अभी नहीं बता पाओगे कि एल कैसे आएगा। तो एल के लिए हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, बिलो 20 का मतलब क्या है? बिलो 20 का मतलब है लेस देन 20। अच्छा, बिलो 25 का मतलब क्या है? लेस देन 25, है ना? बिलो 40 का मतलब क्या है? लेस देन 40। अभी देखो इसे टेबल कैसे बनाएंगे, बनाते हैं अगले पेज में जाकर टेबल। तो ये बना लेते हैं टेबल एक खूब बढ़िया सा। टेबल बनाए कि आप लोग तुरंत इसका आंसर बता दोगे। ज्यादा नहीं, इतना बड़े में हो जाएगा तो। तो क्लास को रिकॉर्डिंग में डालना हम डेली भूल जा रहे हैं, टाइम पे नहीं डाल पा रहे हैं। इसलिए लाइव क्लास में आए कि ये सही रहे। कल भी थोड़ा सा देर से डाले हम रिकॉर्डिंग में। एज इन ईयर्स, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। तो यहाँ पे है एज इन ईयर्स, और इसके बगल में है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, ये फ्रीक्वेंसी है। भाई किस चीज का नंबर क्या होगा? पॉलिसी होल्डर्स। इसके बगल में हम लिख देंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको पूरा ही बना देंगे, क्या दिक्कत है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इससे तो आप लोग एकदम एक्सपर्ट हो गए हो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एज इन ईयर्स कितना दिया हुआ है? तो एज है बिलो 20, बिलो 20। अब ध्यान से देखिएगा सब लोग, इसको कैसे लिखेंगे। बिलो 20, ऐसे कितने लोग हैं बिलो 20 वाले जी? दो लोग हैं, दो। अब सारा खेल होता है इसके आगे से। ध्यान दीजिएगा, ये जो यहाँ पर दे रखा है, जरा ध्यान से पढ़ो।
बोला है कि अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड फॉलोइंग डेटा फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेज ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। पॉलिसी होल्डर्स कितने हैं टोटल? 100 हैं। सर अगर टोटल नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर 100 हैं तो इन सबको जोड़ने पे 100 आना चाहिए, ऐसे बोलोगे। तो देखो ध्यान से देखो, ये जो यहाँ पर दिया है ना, ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखा है, ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये आपका है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यों? क्योंकि अगर टोटल 100 ही पॉलिसी होल्डर हैं तो इन सबको जोड़ेंगे तो 100 को क्रॉस कर जाएगा। तो ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्या है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। आप इससे ही पता कर सकते, देखो यहाँ पे अंत में 100 दिया हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे? अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे अंत में आपको 100 दिख रहा है। अगर इसको मैच करो इस वाले 100 से, देख रहे हो? टोटल पॉलिसी होल्डर अगर 100 हैं तो सर अगर इसको हम जोड़ेंगे तो 100 को क्रॉस कर जाएगा। मतलब पक्का ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का हमको टेबल दे रखा है। ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है बताओ? और देखो जब भी ऐसा चार्ट देगा ना तो 99% चांस है आप लोगों को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ही चार्ट देगा। अरे बात समझ बताओ आप लोग को। चलो चलो यहाँ पर तो चलो मीडियन पूछा है, कल को अगर मीन भी पूछ देना मीन, तो भी हम इस टेबल को पहले नॉर्मल टेबल में कन्वर्ट करेंगे। हर बात समझ में? मीन पूछे चाहे मीन पूछे, इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करके तब तक, जब तक नहीं करें तब तक बनेगा नहीं क्वेश्चन। तो चलो अब इसको बनाते हैं। मतलब एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखा है हमको, अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे 2। अब इसको थोड़ा चेंज करते हैं। देखोगे तो गैप कितने का दे रखा है? हर जगह 5-5 के गैप है, 5-5 का हर जगह गैप है। तो क्यों ना इसको 5 के गैप में बना दे। अगला क्या कर दे, 20 से 25 कर देते हैं, 20 से 25। फिर उसके बाद 25 से 30 करेंगे। अब ध्यान से देखोगे ना तो बिलो 25 के लिए दिया कितना है? बिलो 25 के लिए कितना दे रखा है? 6 दे रखा है। बिलो 25 माने क्या हो गया? 25 के नीचे सारे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 25 के नीचे सारे, सारे पॉलिसी होल्डर्स, पॉलिसी होल्डर्स। इसका मतलब ये है सर 25 के नीचे सारे माने 25 के नीचे टोटल 6 गो है। हाँ भाई टोटल 6 गो है, तो सर 25 के नीचे 20 आता है। अच्छा 20 के नीचे कितने हैं? 2 हैं। 20 के नीचे 2 हैं। देखो 20 के नीचे 2 हैं और 25 के नीचे टोटल कितने हैं? 6 हैं। तो मैं बोलूंगा 20 से 25 के बीच कितने हैं? तो क्या बोलोगे? बोलेंगे सर 20 के नीचे 2 गो और 25 के नीचे 6 गो, तो 20 से 25 कितना का गैप हो जाएगा? 6 माइनस 4, 6 माइनस 2 कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। 4 क्यों होगा पता चल रहा है ना? क्योंकि भाई 20 के नीचे 2 गो है और 25 के नीचे 6 गो, तो 20 के नीचे ना 2 गो है, मैंने 20 के नीचे हटा दो। अच्छा 25 के नीचे कितने हैं? 6 है। मैंने 25 के नीचे सारे के सारे मिला के 20 वाला भी शामिल हो जाएगा, टोटल 6 है। तो 20 से 25 कितना होगा? तो बोलेंगे इसका 6 और इसका 2 माइनस कर दो, आपका मिल जाएगा यहाँ पे 4। ये आप लोग समझ में आ रहा है बच्चों कि बिलो 25 जब बोलेंगे तो उसमें टोटल 6 हैं, बिलो 20 2 हैं। तो 20 से 25 कितने हो जाएंगे? तो 20 के नीचे 2 हटा दो, तो 6 में से 2 चला गया तो कितना बचेगा? 4। बताओ इसमें किसी को डाउट? तो अगला यहाँ पे कितना लिखेंगे? अगले यहाँ पे लिखेंगे 4। अब पता है 4 कैसे लिख रहे हैं? देखो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 6 में से ना ये ऊपर वाले 2 को घटा रहे हैं। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 हो जाएगा इस तरह से। तो इसको मने में लिखना होता है, ठीक है? ये हो गया 4। यहाँ पे कितना है? सॉरी यहाँ पे कितना दे रखा है? ये आपका दे रखा है 6। यहाँ पे लिखेंगे ना 6 में 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 2। देखो पहला तो सेम में रहता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला में, पहला वाला एकदम सेम रहता है। तो पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, फिर दिक्कत नहीं होगा। फिर है 24 और इसके बाद है कितना जी? 45। अब देखो 24 वाला जब लिखेंगे इसका, तो इसके लिए कैसे लिखेंगे? ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, ए एफ आई ओरिजिनल यही है। तो 20 से 25 में 4 गो हो गए। अब मैं बोलूंगा बिलो 25 बताओ, तो बिलो 25 क्या हो जाएगा? भाई वाला 2 और प्लस 4 कितना? 6 नहीं हो जाएगा? देखो तो उल्टा चलना है, उल्टा। जैसे यहाँ पर देखोगे अगर ध्यान से आप लोग इस टेबल में, देखो यहाँ पर देखो
117 से 126.5 के बीच में 3 गो है। मैं बोलूंगा बिलो 126.5 कितना होगा, बोलो सर 3 गो होगा, तो पहले का लाइन। अच्छा, बिलो 135.5 तब कितना बोलोगे सर, 135.5 से कम, तो उसमें हयो आ जाएगा और इसके नीचे वाला ए भी आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 3 8 गो हो जाएगा। तो अगर यहाँ से यहाँ पहुंच सकते हो, तो इसका उल्टा से अगर यहाँ पे आना है तो माइनस करोगे इसको, इसमें से 8 में से इसको माइनस करोगे। देखो यहाँ से इधर जाने के लिए आपने क्या किया, यहाँ से यहाँ जाने के लिए इस सारे ऊपर वाले को जोड़ा तब यहाँ पहुंचे हो, या ऐसे अपने क्रॉस में जोड़ा तब पहुंचे हो। तो अब अगर यहाँ से आपको इधर जाना है तो ऐसे इसको माइनस करना पड़ेगा। जैसे यहाँ से जाना है यहाँ पे, तो कैसे क्या करेंगे, इस वाले में से इसको माइनस करेंगे तब यहाँ पे आएगा। यही काम कर रहे हैं हम लोग, उल्टा काम, घटाव कर रहे हैं। तो देखिएगा आगे, अब बोला जाएगा 25 से 30 बताइए कितना होगा, 25 से 30। तो बिलो 30 देखो कितने हैं, बिलो 30 कितने हैं, 24 हैं। तो 25 से 30 में कितने होंगे, देखो बिलो 25 तो कितने हो गए आपके, 6 हो गए, बिलो 25 6 हो गए, और बिलो 30 कितने हो गए, 24 हो गए। तो 25 से 30 में कितने बचे, तो 25 के नीचे का 6 को हटा दो, और 24 में 6 घटा कितना बचेगा, क्या यहाँ पे 18 आएंगे, बताओ 18 आएंगे ना। तो अब के बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18। चेक कर भी सकते हो, 18 6 24 को, सही है सर। ऐसे तो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी देखो, 2 4 6 6 18 24, ऐसे तो निकालते, सही तो जा रहा है। अगला देखिएगा, अगला है 35 वाला। 30 तक पहुंच चुके हैं 5 5 के गैप लेकर, अब आएंगे 30 से 35। 30 से 35 के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है, 45 दे रखा है ना। तो देखो अब की क्या लिखा है, बोला है कि बिलो 35, फिर से देखिएगा बिलो 35 कितने हैं सर, 45 है। अच्छा ठीक है, बिलो 30 कितने हैं, 24 है। तो मैं बोलूंगा ये बताओ 30 से 35 कितने होंगे फिर, तो बोलेगे सर इसको हटा दो, 30वां का नीचे हटा दो, टोटल 30 से 35 निकालना है तो 45 में 24 घटा दो, कितने हो जाएंगे, क्या 21 हो जाएंगे, बताओ 30 से 35 21 होंगे। भाई 30 से कम 24 गो है, 35 से कम 45 गो है, तो 30 से 35 के बीच में कितना होगा, 21 गो, 45 में 24 घटा देंगे, तो अगला कितना हो जाएगा, क्या 21 हो जाएगा। चेक कैसे करेंगे, क्यूमुलेटिव देखो 24 में 21 जोड़ोगे तब ना 45 आएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखो उल्टा कर रहे हैं, अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो जोड़ना पड़ता है, लेकिन अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो ये क्या करेगा, निचला ऊपरला में से इसमें से घटा देंगे, निचला में से ऊपरला घटा देंगे तब पहुंच जाएंगे यहाँ पे। ऐसे क्रॉस में जोड़ के पहुंचते हैं, अगर यहाँ जाना है तो निचला में से ऊपरला घटा देंगे तो यहाँ पे पहुंच जाएंगे। अगला अगला आएगा 35 to 40, 35 to 40। अब बिलो 40 के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है, देखो 78 दे रखा है, 78। तो फिर से समझाते हैं आप लोगों को, देखो देखिए इंपॉर्टेंट समझना है इसको, इस पे क्वेश्चन खूब आते हैं। बिलो 40 आपका 78 है, बिलो 35 कितना है आपका, 45 है। मैं पूछ रहा हूँ कि 35 से 40 के बीच में कितना होगा, भाई 35 के नीचे 45 गो आदमी और 40 के नीचे 78 गो आदमी। तो मैंने पूछा 35 40 के बीच में कितना आदमी, तो क्या बोलोगे, 78 में से 45 घटा दीजिए, 3 और 7 में 4 जाएगा 3, 33 आदमी हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, 33। बोले सर चेक कैसे करेंगे, अगर ऐसा टेबल दिया गया है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ऐसा टेबल बन जा रहा है, बन जा रहा है तो सही है। देख लो यहाँ तक लाने के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक सबको जोड़ो, अगर इतना आ जा रहा है तो सही है, नहीं आया तो गलत है। तो आप इन सबको जोड़ोगे तो इतना आ जाएगा, जोड़ के देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ तक का तो सम 45 है, 45 में 33 जोड़ोगे 78 आ जाएगा। ऐसे अगला के लिए बताना। अगला मैं आप लोग से पूछता हूँ, बताइएगा डायरेक्ट, अब मैं इतना समझाऊंगा नहीं। कितना है, 40 तक हो गया, 40 से 45। चलो मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। बताओ आदित्य इसमें कितना आएगा, 40 से 45 का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखा है 89, ये दे रखा है 89। तो इसका यहाँ पे एफ कितना आएगा बताओ तो,
11 आएगा। चलो बहुत बढ़िया। अब मैं जिससे पूछूँ वही बताएगा। 45 से 50। नियाशा कुमारी बताएंगी। इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखा है 92। तो इसका नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कितना आएगा नियाशा बताओ। हाँ 3 आएगा। तब ना इसमें जोड़ेंगे तो 92 आएगा। कुछ मत करो, इसमें से इसको घटा दो, पिछला में से काम हो जाएगा। नेक्स्ट 50 से 55। 50 से 55 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना रखा है 98 दे रखा है। 98। चलो जी पवन बताओ कितना आएगा यहाँ पे। नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर कितना आएगा जिनका एज 50 से 55 साल के बीच में है। पवन ऐसे कितने पॉलिसी होल्डर्स हैं जिनका एज 50 से 55 साल के बीच में है। पवन नहीं हो क्लास में। पवन तो पवन क्लास में नहीं है क्या। चलो ठीक है। बताओ अनिकेत कितना इसका आएगा। 6 आएगा। कितना आएगा 6। अच्छा ये क्या लिखा हुआ 98 क्या है बताओ तो। 98 का पता है मतलब क्या है कि 55 साल से नीचे कितने लोग हैं। देखो दोनों में फर्क है। ये क्या बता रहा है, ये 6 का बता रहा है, ये 6 बता रहा है कि 50 से 55 साल के बीच में, इतने के बीच में। तो ये कम है, ये बहुत कम एज है, 5 साल का गैप है। लेकिन अगर मैं बोलूं 55 साल से कम, 55 साल से कम, तो भाई यहाँ पर तो आप लोगों को कम से कम 55 साल का गैप मिल गया ना। तो इसमें ज्यादा आएगा, इसमें वैल्यू क्या आएगा, ज्यादा आएगा। देखो इसका ज्यादा है, ये है 98। लेकिन 50 से 55 पूछा जाएगा तब कितना है आपका, तब ये है 6। ये आप लोग बात समझ में आ रहा है बच्चों बताओ। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी माने सबको इकट्ठा करके बताना, और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी माने कुछ गैप पे बताना, हल्का फुल्का गैप लेकर, यही फर्क होता है। यहाँ पे एकत्रित नहीं करते नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में। लास्ट बच गया है 55 से 60। श्रेया कुमारी बताएंगी इसके लिए कितना फ्रीक्वेंसी दे रखा है 100। बताओ श्रेया कितना आएगा इसका। 2 आ जाएगा। तो ऐसा टेबल बना लोगे आप लोग बताओ। अगर नहीं बनाओगे तो बताओ कल को आपसे पूछ दे मीन बताओ, तो मीन बिना ऐसा टेबल बनाए बता दोगे मीन। नहीं बता सकते हैं, बिना ऐसा टेबल बनाए मीन हम लोग नहीं बता सकते हैं। अच्छा यहाँ बिलो 20 लिखा है, चाहो तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 15 से 20 भी लिख सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। चाहो तो इसको आप 18 से 20 लिख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। बिलो 20 माने होता है 20 से कम, चाहो तो 19 से 20 ले लो कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो 19.9999 से 20 ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन देखना एक चीज ध्यान रखते हैं हम लोग, जब लिखते हैं ना देखते हैं 5-5 के गैप पे दिया है, 5-5 के गैप पे, तो 5-5 के गैप पे लिखना सही होता है। तो 15 से 20 लिखोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ लिख सकते हो, लेकिन फिर एच वाला गड़बड़ा जाएगा। देखो हर जगह एच का वैल्यू कितना है 5 है। तो ऐसा कुछ लिखो जो थोड़ा मतलब देखने में अच्छा लगे, बाकी ऐसे बिलो 20 लिखोगे। एनसीईआरटी तो बिलो 20 लिखता है, पहले वाले को लिखता है बिलो में ऐसे करके, बाकी सबको मैं चेंज कर देता है। अब यहाँ सब लोग मीन भी निकाल सकते हैं और इसका मीडियन भी निकाल सकते हैं। मोड अभी पढ़ा नहीं आप लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो मीन तो सब लोग निकाल लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं पहले मीडियन पे, हमसे मीडियन पूछा है। तो अगर मीडियन पूछा है तो सबसे पहले आप लोग को मीडियन क्लास इंटरवल बताना पड़ेगा। उसके लिए हम जाएंगे n/2 पे। बताओ तो n/2 कितना होगा, n कितना है यहाँ पे बताओ आदित्य, n कितना है यहाँ पे देख लो 100 है ना। तो n/2 कितना आएगा, क्या ये 50 आएगा बताओ। 50। अगर n/2 50 है तो इसका, मैं जिससे पूछूंगा भी बताएगा, दीपांशु बताएंगे कि इसका मीडियन क्लास इंटरवल कितना होगा। मीडियन क्लास इंटरवल क्या होगा 35 to 40। देखो कितना ये आ रहा है 50, तो 50 किसके किसके बीच में है, कहाँ पे, यहाँ पे ढूंढेंगे नहीं, यहाँ पे नहीं ढूंढते हैं भाई, यहाँ पे ढूंढते हैं।
तो ये आएगा 50 इसके और इसके बीच में। ठीक है, मान लो 50 अगर यहाँ भी आता ना तो उसको नहीं लेते, इसके जस्ट थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अगर यहाँ पे आ गया है तो जस्ट इसके आगे क्या आएगा, 78 वाला आएगा। अब 78 वाला जो घर होगा यही क्या होगा, ये होगा मीडियन क्लास इंटरवल। इसको हम लोग मार्क कर लेंगे। तो ये हो गया आपका मीडियन क्लास इंटरवल, कौन सा हो गया, 35 to 40। चलो यहाँ पे इसको घेर लेते हैं ताकि हम लोग को ध्यान रहेगा। ये हो गया आपका 35 to 40 मीडियन क्लास इंटरवल, ए वाला। हाँ, सी एफ तो 50 होता है, लेकिन उसका हम आगे वाला क्लास इंटरवल लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे होता 45 की जगह होता 50। मान लो अगर यहाँ पे होता 50, ऐसा दिया नहीं है तो भी हम लोग क्लास कौन सा लेते हैं, मिडिल क्लास इंटरवल, इसके जस्ट आगे वाले वाले लेते हैं। उस केस में सी एफ क्या हो जाता है आपका, सी एफ तो 50 होगा ना, क्योंकि मिडिल क्लास इंटरवल में सी एफ क्या होता है, जस्ट इसके पहले वाला होता है, तब 50 हो जाता है। फिलहाल अभी 45 दे रखा है, अभी आपका दे रखा है 45। ठीक है, चलो अब सबका वैल्यू लिखते हैं, जिसका जिसका काम पड़ेगा वैल्यू लिखो। सबसे पहले एल, एल कितना है 35। अनामिका बताओ एच कितना है, 5 है। अनिकेत इसका क्या आता है, एन बाई टू तो निकाल चुके हैं ना, बताओ सी एफ कितना है, सी एफ 45 है। अब क्या बच गया, एल हो गया। अच्छा एफ, एफ कितना है बताओ तो सब लोग, एफ 33 है ना, 33 है। और सबका तो निकाल लिया ना, बस इसे फॉर्मूला में आता है। अब लिख दो यहाँ से मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन इक्वल टू, पहले आता है एल प्लस ए की जगह एल आता है, एच इंटू डिवाइड में क्या आता है जी, एफ आई की समेसन, एफ आई की केवल एफ आता है यहाँ पे, आई होता है एन बाई टू माइनस सी एफ। अच्छा कहीं कहीं पे क्या लिखता है ना, एन बाई टू की जगह से लिखता है समेसन एफ आई बाई टू माइनस सी एफ। तो इससे घबराइएगा मत, बस इसका मतलब यही है, डिवाइड बाई एफ, यहाँ लिखता है एच इंटू एल प्लस, ऐसा लिखता है मीडियन का फॉर्मूला। तो ए भी क्या है, ए भी वही बात लिख रहा है कि बाई डिफॉल्ट एन का मतलब होता है समेसन एफ आई। और बात समझ में, बताओ, ये भी मीडियन का फॉर्मूला है, बस एन का रूप चेंज कर दिया है। किसी किसी बुक में बड़का लिखता है, किसी में छोटका लिखता है, किसी में समेसन एफ आई लिखता है, सबका मतलब सेम है। चलो निकालते हैं वैल्यू इसका कितना आ रहा है। तो एल का वैल्यू आपका हो गया कितना जी, 35, 35 प्लस एच हो गया 5 इंटू डिवाइड में हो गया आपका यहाँ पे 33, एन बाई टू आपका है कितना, 50 है ना, 50 और सी एफ है 45। बस इसी को सॉल्व करना है, यहाँ सब आंसर आ जाएगा। 35 प्लस ये कितना हो जाएगा, 5 हाँ 25 हो जाएगा, 25 बटा 33, इसका 35 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा, 35.0 ऐसे कुछ करके आंसर आएगा। कितना आ रहा है चेक कर लो एक बार, कैलकुलेटर कहाँ गया भाई, क्योंकि पूरा पूरा कटेगा नहीं ना, एक बार नहीं जा पाएगा। 25 डिवाइड बाई 33, 0.75, 0.75 35.75, ये क्या है, इतना एज इन ईयर्स है, इतना ईयर्स आएगा, ये हो जाएगा आंसर 35.75 आंसर हो जाएगा इसका। अब बताओ सब तरह के क्वेश्चन बना लोगे मीडियन के, ऐसे भी क्वेश्चन बना लोगे, किसी को डाउट यहाँ तक तो बताइए। ये रहा आपका एनसीईआरटी का बुक, आप लोग बुक में का कोई भी क्वेश्चन मीडियन को उठाकर देखिए, आपसे सब बन जाएगा। एग्जाम्पल बनाइएगा आप लोग खुद से, जरूर बनाइएगा एग्जाम्पल। वहाँ पर लेस देन वाला भी दे रखा है, बिलो माने लेस देन दे रखा है, देखो यहाँ पर अगर देखोगे दिखाता हूँ आप लोगों को, यही क्वेश्चन ऐसे दे रखा है,
जो अभी बनाए ना इस क्वेश्चन को, उसको यहाँ पे देखो ये दे रखा है, ये बना लोगे, मीडियन का क्वेश्चन है। अरे भाई लेस देन माने बिलो, लेस देन माने क्या, बिलो, सेम वही है। देखो पहले लिखा है बिलो 140, यहाँ पे सॉल्व किया है इसको एग्जाम्पल में, सॉल्व किया बिलो 140, चार दिया था, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी दिया था चार, तो चार लिख दिया, पहले का लिए तो वही होगा, दूसरा का लिए 11 है तो 11 में 4 जाएगा 7 बचेगा, 29 में से 11 जाएगा 18 बचेगा, 40 में से 29 जाएगा 11 बचेगा, 46 में 40 जाएगा 6 बचेगा, 51 में चल जाएगा 5 बचेगा। ऐसे टेबल बना दिया है। इसके बाद जो भी काम करना तो ऐसे करके बना देंगे। ठीक है, अब आ रहे हैं हम लोग आर डी शर्मा के ऊपर। ठीक है, यहाँ तक सब लोग का क्लियर हो गया होगा आर डी शर्मा। ये रहा आर डी शर्मा का मीडियन वाला एक्सरसाइज। चलिए, तो इसका तो आप लोग देखिए कैंसर बता दोगे। अब आते हैं हम लोग आर डी शर्मा पे। आर डी शर्मा के पहले बेसिक वाले क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं, देख के बताना है इसका आंसर। ऑड है तो बीच वाला अगुआ छाड़ देना है, इवन है तो दोनों को जोड़ के बताना पड़ेगा। इसको पहले अरेंज करना पड़ेगा जी। बताओ इसका मीडियन कितना आएगा। टाइम देते हैं आप लोगों को हम 2 मिनट। ऐसे क्वेश्चन बनाए हो आप लोग, 1 2, बताइए जल्दी से। कॉपी कलम सब लोगों के पास है, बनाइए। तो मीडियन का हम लोग 1 2 दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, तो जो भी डाउट वगैरह सब क्लियर हो जाएगा, फिर आप लोग को मीडियन में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कल और परसों 2 दिन प्रैक्टिस करेंगे मीडियन पे। खत्म हो चुका है मीडियन, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है। मीडियन में बच्चे भूल जाते हैं तरीका नहीं बनाना। किसका आंसर आया जी इसका। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 15 को तो आधा तुरंत बता देगा कोई। 15 है ना, तो 20 का तो आराम से कर लोगे। कितना आंसर आ रहा है। 716 आ रहा है। अच्छा तो ठीक, एक बार चेक करते हैं, पहले अरेंज करते हैं। असेंडिंग में डिसेंडिंग किस में अरेंज करो, सबसे छोटा क्या है, 600 को पकड़ो, 694, 699, 696, 694, फिर है 696, फिर है आपका 699, 6 वाला 3 हो गया अरेंज। अब 715, 724, 725, 729, 745, 712, 734, अरे बाबा बड़ा खतरनाक है, 705 पहले आएगा, इसी में टाइम निकल गया होगा। फिर क्या आएगा, 705 के बाद 712, देखते रहिएगा एक बार। 710 है, अच्छा हाँ 710 है। 712, चलो टिक लगा चलते हैं। 705 कहाँ पे है, ये रहा, ये हो गया, 710 हो गया, 712 हो गया, 715 आएगा, ये भी हो गया। ठीक है, 24 25 45 29 28 16 है अभी, 716, ये भी हो गया, 719, ये भी हो गया। अब है 34 28 24 25, 24 724, 725, चलो ये दोनों हो गया, 729,
728 है, पहले 728 है, फिर 729 है, पहले 728 फिर 729, खत्म इधर का सब। 45 बचा है, 34 बचा है, 734 और 745, अब जाकर अरेंज हुआ है सब। अब इसमें देखो टोटल कितना है, गिनो जरा एक बार तो। एक दो, चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो आराम से आधा कर सकते हैं। 7 गो एने, 7 गो उने, 14 गो, बीच में हो जाएगा 15 गो। चलो 7 को इधर अलग करते हैं, 7 को अलग करो इधर, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 गो हो गया आपका अलग इधर का, ठीक है, ये 7 इधर का हो गया। अब 7 उधर करते हैं अलग, इधर हो जाएगा 7, इधर से उल्टा पीछे से, इधर से 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 हो जाएगा, तो हो गया आपका 7 को इधर हो गया। तो इसका आंसर कितना सही बोल रहे थे आपको दीपांशु, इसका आंसर आएगा 716। आंसर कितना आएगा जी, 716। बताओ किसी को डाउट इसमें? अगर मान लो इवन रहता तब क्या करते? अगर इसमें गौर रहता तब क्या करते? मान लो यहाँ पे गौर होता 750 में, तब क्या करते? तब बीच का 2 को जोड़ते, तब बीच का क्या करते, 716 719 को जोड़ते, तब जाकर इसका आंसर आता है ना। 719 700, जो इसको मतलब देखना होता तो आप लोग को पता है क्या करना है ना, वो देखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। एक नंबर ये हो गया, 2 नंबर। अब मैं आप लोग थोड़ा मैं देखता हूँ कितने स्पीड में आप बनाते हो, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन बनाकर दिखाता हूँ स्पीड में, बिना टेबल बनाए, और देखते हैं कितना लोग बना पाते हैं। देखो सबसे पहला स्टेप क्या है, चेक करना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। कोई भी क्वेश्चन हो, मीन मीडियन कोई भी, देखो कंटिन्यूअस है कि नहीं। ये बताओ, ये कंटिन्यूअस है, बताओ कंटिन्यूअस है। हमें चाहिए एल, एल का मान चाहिए, एफ का चाहिए, हमको देखो क्या चाहिए, हमको चाहिए एल, हमको चाहिए एफ, हमको चाहिए सी एफ, हमको चाहिए एच, और हमको चाहिए n/2, हमको ये सब चाहिए। तो देखो दिया है टोटल कितने पर्सन है, 280 पर्सन है। कितने हैं जी, 280। तो n/2 कितना आएगा बताओ, क्या 140 आएगा, 140 आ गया। अब सी एफ का टेबल बनाना पड़ेगा, कम से कम जहां तक 140 पहुंचे। चलो 49 और जोड़ो 133, कितना आएगा, देखो इसका तो 49 हो जाएगा सी एफ टेबल में, इसका कितना हो जाएगा, जोड़ो इसको, 182, इसका कितना हो जाएगा, इसमें जोड़ो 63 और जोड़ो, 9 4 13, 4 3 7 हाँ, 3 2 5 8 8 6 14 1 15, देखो 3 2 5 8 से 14 और 1 1 2 245, इसका कितना हो जाएगा 260, इसका 266। ऐसे इतना आगे जाने का काम नहीं पड़ेगा, इधर आपका काम इधर हो जाएगा, इधर है ना। इसका कितना हो जाएगा, इधर लिख दे के रहने दे, कोई काम नहीं है। देखो इधर इधर तो जाएगा नहीं, ये 140 कहाँ क्या किसके किसके बीच में आएगा, इधर ही आ जाएगा। तो आप लोग को इधर जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। मतलब इसको ना भी लिखो ना इधर का, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब तुम लोग यहाँ भी लिख दो, 3 को काफी है। मैं थोड़ा जल्दी बना रहा हूँ, देखो ये 140 कहाँ कहाँ किसके किसके बीच में आएगा, क्या इसके इसके बीच में आएगा बताओ। अगर इसके इसके बीच में आएगा तो मीडियम क्लास कौन सा हो जाएगा, क्या ये वाला आपका मीडियम क्लास हो जाएगा, देखो तो बताओ बच्चों, ये आपका मिडिल क्लास हो जाएगा। तो एल का वैल्यू हो गया 10, एफ हो गया आपका 133, सी एफ कितना हो जाएगा 49। इसके पहले पहले इधर इधर आएगा, उल्टा मत चल जाना, इधर तो बाद में आएगा ना, इधर पहले माने इधर। अच्छा एच कितना है, एच है 5। अब बताओ मीडियन का, मीडियन कैंसर कितना आएगा, मीडियन इक्वल टू
देखो इधर का कुछ काम ही नहीं पड़ा निकालने का, ऐसा टेबल बनाएंगे तो इसमें निकाल देंगे, उसका भी नंबर मिलता है L प्लस H इंटू N/2 माइनस CF/F, यही होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला बार बार लिखना है, ठीक है, ताकि याद हो जाए फॉर्मूला। चलो वैल्यू रखते हैं। तो L का वैल्यू हो गया 10 प्लस H हो गया 5 इंटू N/2 है 140 माइनस CF है 49 डिवाइड बाई F कितना है, F है 133। इसी को सॉल्व कर दो, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। 10 प्लस 5 इंटू ये कितना हो जाएगा, 140 में से 49 घटाओगे 10 में से 9 हो जाएगा, एक और कितना हो जाएगा, 91 आएगा। हाँ 91 आना चाहिए। ये 13 में से 4 जाएगा 9, 91 आएगा, 91/133। कुछ से कटेगा क्या ये, 9 1 10, नहीं किससे कटेगा, 7 से कटेगा क्या, 7 एकम 7, 7 से कटेगा जी, 7 से कटाओ, 13 7 91 और 7 से भी कटेगा। 7 से 7 एकम 7, 2 1 7 3 21, 7 से इसको घटाओ, 7 एकम 7 6 9, 7 9 63, कितना आएगा, तो हो जाएगा 10 प्लस 65/19। तो इसका डेसिमल में कुछ आंसर आएगा, 19 का 57, ये 10 3 13 पॉइंट समथिंग आएगा, 13.19 80, 19 चौक 76, 13.4 और 4 जीरो, 19 दूना के 38, 13.42 आएगा लगभग, इसका आंसर इतना आएगा। देख लीजिएगा, इतना ही इसका आंसर आएगा, ठीक है, बाकी आप चेक कर लेंगे एक बार। बताओ किसी को डाउट, तो ऐसा जल्दी बना सकते हो ना सब लोग हैं। अगर ऐसा MCQ आ जाए, पूछ दे कि उसका F बताओ कितना हो गया, L बताओ, बता दोगे। चलो एक देते हैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए। जरा मुझे 3 नंबर का इस मिसिंग फ्रीक्वेंसी बताओ तो कितना आएगा। एक एक इक्वेशन में काम हो जाएगा आप लोगों का। इसका मिसिंग फ्रीक्वेंसी बताना है इसका। टाइम देते हैं आप लोगों को 3 मिनट का। 3 मिनट ज़्यादा हो जाएगा, चलो 4 मिनट देते हैं, 1 मिनट ज़्यादा ले लो। एक एक इक्वेशन बनेगा यहाँ पे, 3 मिनट काफ़ी है, जल्दी बनाओ। इसका वैल्यू निकालना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। इसको कुछ मान लो, इसको आप F मान लो। F नहीं मानो क्योंकि F फॉर्मूला में आता है। इसको तुम X मान लो। X का मान बताओ कितना आएगा। मेड इन दिया है 24।
25। चलो अनामिका के आंसर 25 आया है। बाकी लोग का दीपांशु कितना आंसर आ रहा है? 25 आ रहा है। दीपांशु, अनिकेत, पवन, आदित्य, कहाँ गए थे भाई? देखिएगा। अच्छा ये बताओ, देख कर इतना बता सकते हो सब लोग कि इसका 824 कहाँ पे लाई करेगा? मिड इन कहाँ पे आएगा? क्या ये 20 से 30 इसका मिड इन क्लास होगा? बताओ तो। यही ना मिड इन क्लास होगा भाई। तो इतना तो देख कर हम लोग बता सकते हैं ना कि सर एल का मान तो देखिए कि बता सकते हैं कि एल का मान 20 होगा। क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस है, एल का मान होगा 20। एच का मान बता सकते हैं, 10-10 का गैप है तो एच हो गया 10। अब हमको चाहिए क्या जी? एक चाहिए एफ। तो एफ की जगह तो सर आपने एक्स मान रखा है, चलो एफ की जगह हो गया एक्स। सी एफ चाहिए। सी एफ कितना होगा इसका बताओ? तो सी एफ को जोड़ना पड़ेगा। इसका सी एफ हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 25 5 30। हाँ, और इसका कितना हो जाएगा इसका सी एफ? इसका सी एफ हो जाएगा 30 प्लस एक्स हो जाएगा। इसका काम नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें इसी का काम पड़ता है 30, तो लिख देते हैं सी एफ हो जाएगा 30। और क्या आता है फॉर्मूला में? n/2। बताओ n/2 कितना आएगा? n/2 निकालने के लिए हमको सारे, देखो कहीं पे n का वैल्यू नहीं दिया, सारे फ्रीक्वेंसी को जोड़ना पड़ेगा। तो अगर सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो ए हो जाएगा 5 प्लस 25 प्लस एक्स प्लस 18 प्लस 7। क्या बताओ, इतना ही ना n आएगा? और डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से n/2 कितना आ जाएगा? 25 से 5 30। ये 18 7 कितना हो जाएगा? 25। 30 25 कितना होता है? 55 हो जाएगा। क्या ये 55 प्लस x/2 आएगा n/2? बताओ बताओ बच्चों। n कैसे निकालते हैं? n मतलब होता है इन सबका जोड़ना। इन सबको जोड़ोगे कितना आएगा? सारे फ्रीक्वेंसी को 25 को 5 को 30 को 18 को 48 को 7 को 55 प्लस x/2। अब लिखो फॉर्मूला में यहाँ पे। बेनिट फॉर्मूला क्या होता है? l प्लस h इंटू n/2 माइनस सी एफ दिस होल डिवाइड बाई एफ। इसी का वैल्यू दिया है 24। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। तो कितना हो जाएगा यहाँ से? एल का वैल्यू है 20 प्लस एच का वैल्यू है 10 इंटू n/2 कितना आया? 55 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 माइनस सी एफ कितना है? तो सी एफ है 30। इस टोटल को डिवाइड किससे कर रहे हैं? एफ से। एफ कितना है आपका? एफ है एक्स इक्वल टू 24। इसी को तो सॉल्व करना है। यहाँ सॉल्व करेगा आपके यहाँ से एक्स का आंसर आ जाएगा। चलो अगले पेज में चलते हैं। यहाँ पे तो मीडियन के क्वेश्चन में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा था आप लोग। तो इस 20 को उधर भेज दो, तो हो जाएगा 10 इंटू, ऊपर का पहले सॉल्व करते हैं। एलसीएम हो जाएगा 2 और एक नीचे भी एक्स है यहाँ पे, इधर हो जाएगा 24 माइनस 20। इस 20 को हमने इधर भेज दिया है क्योंकि प्लस में है। ये हो जाएगा 55 प्लस एक्स माइनस एलसीएम हो जाएगा 2, तो 30 दूना के यहाँ पे 1 लिखोगे, 30 दूना का 60 हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हो जाएगा 10 इंटू 55 में से 60 जाएगा, बच जाएगा माइनस का 5। कैसे लिखते हैं? एक्स माइनस 5 डिवाइड बाई 2x इक्वल टू, ये हो जाएगा 4। ये आप लोग समझे? देखो ये 2 में x से गुणा कितना हो गया? 2x हो गया। अब काटो इसको 2 से। 2 से 5 बार में कट जाएगा 10। अगर 5 बार में कट जाएगा तो यहाँ से लिख सकते हैं इसको ऐसे, 5x माइनस 50 25 इक्वल टू, देखो 4 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x तो क्या है? 4x हो जाएगा। बताओ बच्चों, हो जाएगा? बोलो।
अब एक तरफ x वाले का तो हो जाएगा 5x माइनस 4x इक्वल टू ये -25 उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 25। तो यहाँ से आप लोग का जो आंसर आ रहा था x 25 ये आप लोग का आंसर सही है, यही ना आप लोग का आंसर आ रहा था, ये आपका आंसर क्या है सही। तो ऐसे क्वेश्चन 3 नंबर में आते हैं, 3 मार्क्स में आते हैं, जहाँ पे एक वेरिएबल का वैल्यू पूछेगा। अब इसमें एक एक में काम का हो गया, क्योंकि एक एक इक्वेशन का काम है था, इसका आंसर आ चुका है। तो बोल देंगे हेंस मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज, हेंस मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज 25। अब बताओ किसी को डाउट। अब आपको हम होमवर्क देते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है, इसको बना के आप लोग कल आइए। देखो कितने क्वेश्चन देते हैं होमवर्क। 3 बना दिए हमें इसके क्वेश्चन, 3 आप लोग बना कर आओ तो जरा कल, 4 5 6 बना कर आइए कल। ये तो एनसीईआरटी का है ना, अरे ये तो बना दिए होंगे भाई, सब तो बना दिए होंगे ना। नियॉन लैंप वाले तो कल बनाए थे हम लोग, इसका आंसर 34 से कुछ आ रहा था, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये वाला भी हो चुका है। और हाइट कंडक्टेड फॉलोइंग डाटा, ये अभी अभी हमने बनाया है 7 नंबर लाइफ इंश्योरेंस वाला, तभी बनाए हैं इसको। चलो इसको हम बताते हैं कौन कौन बनाना है आप लोगों को, जो नहीं बता बनाए उसी को बनाना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6, इसको आपको बना के आना है। इसको हम नहीं बनवाए, इसको हम ऐड कर देते स्लाइड में यहाँ पे। ये आपका होमवर्क है आज के लिए, 2-3 को क्वेश्चन देकर बनाने के लिए आप लोगों का, ताकि प्रैक्टिस आप लोग का हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लो, 6 हो चुका है, 7 बता दें अभी, आप बताएं अभी आप लोगों को, ये भी आप लोगों को बता दिए, तो कल बताए थे आप लोगों को लिप्स वाला, ये बताओ कल बताया ना ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को कल। इसको पहले कंटिन्यूअस में कन्वर्ट किए थे फिर बनाए थे, 8 हो गया आप लोगों का। जो नहीं हुआ उसी को बता रहे हैं, 8 हो चुका है। 9 नंबर, इसको बनाइएगा सब लोग 9 नंबर को। 2022 में पूछा है एग्जाम में, हाल ही में पूछा है, ये भी ज़्यादा पुराना नहीं है। चलिए एक ये रहा क्वेश्चन और एक ये रहा, एक और ले लो क्वेश्चन, 3 को रहेगा, सही रहेगा। 2 हो गया, एक और क्वेश्चन, यहाँ पे मीन भी निकालना है, ठीक है। एम माने होता है अर्थमेटिक मीन, ठीक है। एम माने क्या होता है अर्थमेटिक मीन होता है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। एम माने होता है मीन, अर्थमेटिक मीन, वही मीन या एवरेज जो पढ़े हो ना, उसी का मतलब यही होता है। तो ये 3 को क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है, इसको कल बना के आइए, ठीक है। सब लोग को आना आना है बनाकर। इसमें 2 को चीज आपको निकालना है। एक तो पहले बोला मिसिंग फ्रीक्वेंसी बताओ, तो इसको एक्स इसको वाई मान लेना आप लोग, तो एक्स वाई निकाल लेना। और एक्स वाई निकालने का बोला है इसका मीन बताइए कितना आएगा। एम माने क्या होता है अर्थमेटिक मीन, मीडियन नहीं, अर्थमेटिक मीन निकालना है, मीन। तो 3 को फॉर्मूला जिससे बने उससे बना लीजिएगा। बना लोगे बताओ तीनों क्वेश्चन।